नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, जिस प्रकार कुछ चीज़ों के अंदर हमारा मन लग जाता है और कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है जो हमारे घर परिवार के अंदर फ़ायदा करवाती है, किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं करवाती है, उन चीज़ों को दोस्तों कभी भी आपको हाथ नहीं लगाना चाहिए और ना ही उन चीज़ों को बदलना चाहिए। अन्यथा दोस्तों वह चीज़ें हमारे घर से अगर चली जाती है तो दोस्तों समझ जाइए कि घर परिवार के अंदर बर्बादी का आगमन हो जाता है और हम मालामाल से कंगाल होते हमें समय नहीं लगता है। इसीलिए दोस्तों आप अपने घर के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिन्हें भूल कर भी न तो बदले और न ही किसी अन्य व्यक्ति को दे, अन्यथा आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना आ सकता है। तो दोस्तों बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो को पूरा और अंत तक देखें ताकि सही और सटीक जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों सबसे पहले पैरों में पहने जाने वाली बिच्छियाँ। दोस्तों हिंदू धर्म के अंदर बिच्छियों का प्रत्येक सुहागिन महिला के लिए विशेष महत्व होता है। बिच्छियाँ उसके सुहागिन महिला के पैरों के अंदर एक गहने का कार्य नहीं करती, बल्कि उसकी लंबी उम्र और उसके सुहाग की निशानी मानी जाती है। उसके वैवाहिक जीवन को उत्तम बनाने का एक प्रमुख मार्ग होती है जो जमीन से जुड़ी रहती है और उसके पैरों के माध्यम से उसके भविष्य का निर्माण करती है। इसीलिए दोस्तों आप अपने पैरों की बिच्छियाँ कभी भी बदलने वाले होते हैं तो पहले नई लाकर रखिए और नई का उपयोग करने के बाद पुरानी को आपको हटाना चाहिए ताकि इससे जुड़े दोष आपको नहीं लगे। अगर आप बिच्छियाँ खोलकर अपने पैरों को ऐसे ही रख देती है तो निश्चित तौर पर दोस्तों आपको दोष लग जाता है और घर परिवार के अंदर इससे अच्छी बरकत देखने को नहीं मिलती है। इसी तरह पैरों के अंदर पहने जाने वाली पायल भी दोस्तों कभी भी इस बात का ध्यान रखें, सोने की नहीं पहननी चाहिए। पैरों के अंदर चाहे आपके पास कितने भी पैसे क्यों ना हो, आप सोने की बनाने के पक्षधर हो, लेकिन पैरों के अंदर पायल और बिछियाँ हमेशा चांदी की ही बनाई जानी चाहिए और इस स्थान पर चांदी का ही स्थान माना जाता है। अगर आप यहाँ पर सोना पहनते हैं तो आपको आर्थिक कंगाली का सामना करना पड़ता है और आपका मन कभी भी शांत नहीं रहता है। इसी तरह दोस्तों कई लोग जब आप अपने घर के अंदर जिस प्रकार पूजा का विधान कर रहे थे, अगर आप उस विधान को बदल देते हैं, जिस प्रकार आप अपने घर के अंदर घी का दीपक करते हैं भगवान के आगे और जिससे आपको प्रसन्नता का अनुभव होता है, आपके जीवन के अंदर अच्छी चीज़ें देखने को मिलती है और भगवान का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त हो रहा है, तो दोस्तों उस दीपक के अंदर आपको किसी भी प्रकार का बदलाव या फेर बदल नहीं करना चाहिए। आप घी का कर रहे थे तो घी का ही कीजिए और तेल का कर रहे हैं तो तेल का ही कीजिए। बस भगवान के आगे आपको दीपक जलाना चाहिए और इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए, अपने घर का पूजा घर आपको बार बार उसका स्थान, उसकी जगह आपको बार बार नहीं बदलनी चाहिए। दोस्तों कई लोगों की आदत होती है कि थोड़े थोड़े समय के बाद उनको मन नहीं लगता या किसी न किसी कारण से अपने घर के पूजा घर को घर के अंदर ही अलग अलग जगह पर स्थानांतरित करते रहते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, घर के पूजा घर को भूल कर भी आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं बदलना चाहिए। अगर आप इन्हें बदलते हैं तो आपके घर के अंदर दुख दारुणी आ जाता है, देखते ही देखते परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसीलिए इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह दोस्तों जिस घर के अंदर तुलसी का पौधा होता है, तुलसी का विवाह करने के बाद भी लोग तुलसी के उस पौधे को अपने घर ही रखते हैं। तो दोस्तों अगर आप अपने घर के तुलसी का पौधा किसी अपने रिश्तेदार को, अपने पड़ोसी को या किसी को भी दे देते हैं तो दोस्तों इससे आपके घर के अंदर नकारात्मकता फैल जाती है। आपको अगर आप किसी अन्य से तुलसी का पौधा बदलवा भी लेते हैं तो भी आपको कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आप अपने घर की लक्ष्मी स्वयं के हाथों के माध्यम से दूसरों को दे रहे हैं, जिससे आपको निश्चित तौर पर दोष का सामना करना पड़ता है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें, कभी भी अपने घर की तुलसी दूसरों को न तो दें और न ही दूसरों के घर की तुलसी आपको लेनी चाहिए। इसी तरह दोस्तों
कई लोगों की आदत होती है कि पैरों में पहनने वाली चप्पल भी दूसरों के पहनकर चले जाते हैं या अपनी चप्पल बदलवा लेते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, किसी भी अन्य व्यक्ति के पैरों में पहने जाने वाले चप्पल ना तो आपको पहनने चाहिए और ना ही आपके चप्पल किसी अन्य व्यक्ति के पैरों के द्वारा पहने जाने चाहिए, ताकि उनकी सकारात्मकता बनी रहे, ना कि उनके ऊपर किसी प्रकार का दोष लगे। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।